झूम के चलत रामचंद्र, झूम के चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आज आप ये राम कथा की वेब सभा में इकट्ठे हुए हैं। ये एक तरह का वेबिनार है और लेकिन फिर भी दरबार तो राम कथा का ही है। मैं अपने मित्र सुनील शुक्ल का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस कथा को कहूं। आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले ये कथा 5 दिन तक कही, फिर इसमें से कुछ जल सत्याग्रह खोज निकाला, उसकी कथा कही पानी बचाने की। मुझे कुछ ऐसा लगा कि राम जीवन जल हैं और वो हमारे हृदय में भरे हुए हैं, तो उनको अपने हृदय से निकालने की कोशिश की। लेकिन अभी कुछ समय दूसरा है, तो मन में आया कि ये जो मनुज रूप ईश्वर हैं राम, जिसको तुलसीदास कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो राम मनुज रूप ईश्वर हैं, जो तुलसीदास ने उनको रचा है। तो अगर राम मनुज रूप ईश्वर हैं और हर मनुष्य में ब्रह्म जिज्ञासा की संभावना है और हर मनुष्य एक समय पर अपने आत्मभाव को प्राप्त होकर यह कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो क्यों ना ये बात की जाए कि सबका जीवन छोटा सा अवतार है। अगर वो अवतरित हो सके इस पृथ्वी पर जैसे राम का जीवन अवतरित हुआ था। मेरे दादाजी कहते थे कि मुझे बचपन से राम कथा ने पाला पोस के बड़ा किया है। मैं खेलने जाता था और जब लौट के घर आता था तो 5 चौपाइयां पढ़ना पड़ती थी, उसके बाद भोजन मिलता था। तो मैं कहता था उनसे कि रामायण पढ़ने के बाद ही भोजन क्यों मिलता है। तो मेरे दादा जवाब देते थे कि अपना पेट भरने से पहले आत्मा को भोजन देना चाहिए। तो रामायण को मैं बचपन से आत्मा का भोजन मानता रहा और उसको उसी तरह से ग्रहण भी करता रहा, और उसका एहसानमंद हूं कि मेरे पलने पुसने में, पांव पर खड़े होने में रामायण का बड़ा योगदान है। दूसरा ये कि मैं आभारी हूं सुनील शुक्ल का कि वो बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। आमतौर पर वेबिनार में बहुत हड़बड़ी होती रहती है और बहुत से वेबिनार बहुत हड़बड़ियों में किए जाते से दिखते हैं। मुझे पहली बार एक बड़ा आत्मीय अनुभव हो रहा है कि इसमें एक बहुत सुरुचिपूर्ण इसको रचा गया है और इसमें एक आत्मीयता है। तो मैं आपको ये कथा सुनाता हूं। हम जरा विचार करें कि आदिकाल से जो हमारी जानने की इच्छा रही है कि इस सृष्टि के को अगर समझा जाए, इसका कोई आलाप लिया जाए तो इसकी उपज क्या हो। जैसे संगीतकार आलाप के लिए उपज खोजते हैं और फिर राग का विस्तार करते हैं, तो हमारे जो ज्ञानी हुए उन्होंने कैसी उपज ली इस सृष्टि का आलाप लेने के लिए कि ये कुछ समझ में आए और एक कोई पूरा राग बने, इस सृष्टि का पूरा एक कोई छंद बने और जो हमारे हृदय में उतरे। तुलसीदास इस सृष्टि को भजते हैं। वो कहते हैं कि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, अगणित रवि
शशि शिव चतुरानन, के काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई देखा जो सुना न काऊ। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, कि तन पुलकित मुख बचन नाभा, नयन मूंदी चरणनि सिरुनावा। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। कितनी बड़ी सृष्टि है, जिसमें कई सूर्य हैं, कई चंद्रमा हैं, कई शिव हैं, कई ब्रह्मा हैं, कई पर्वत हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं। और ये सृष्टि जो है ये 5 तरह से पहचानी जाती है, काल से, कर्म से, ज्ञान से, गुण से और स्वभाव से। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न काऊ। इन 5 चीजों से सृष्टि पहचानी जाती है। और ये सृष्टि की जो मूल कारण है वो अनादि प्रकृति है। आप जानते हैं कि अनादि प्रकृति 5 तत्वों में निवास करती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, वो पृथ्वी में है, वो आकाश में है, वो अग्नि में है, वो जल में है और वो वायु में है। 5 तत्वों में वो अपने आप को प्रकट कर रही है। और ये पांचों तत्व हमारा शरीर बन जाते हैं और इन 5 तत्वों से हमारी इंद्रियां बन जाती हैं और एक मन प्रकट हो जाता है। हमारा जो चित्त है, अंतःकरण के 4 प्रकार हमारे शास्त्र कहते हैं कि उनमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों मिले हुए हैं एक दूसरे से। और हमारा जो मन है वो 5 विषयों में हमेशा भटकता है, रमता है। पृथ्वी का विषय है गंध, अग्नि का विषय है रूप, वायु का विषय है स्पर्श, जल का विषय है रस और आकाश का विषय है शब्द। ये 5 विषय हैं जिनमें हमारा मन यात्रा करता रहता है। वो रूप के प्रति आकर्षित होता है, वो रस के प्रति आकर्षित होता है, वो गंध उसको लुभाती है, वो स्पर्श के प्रति आकर्षित होता है। और इस सारे आकर्षण को एक कहने की एक हुक उसके अंदर उठती रहती है कि इसके बारे में वो कुछ कह दे, तो शब्द के प्रति भी आकर्षित होता है। और इस प्रकृति में एक अद्भुत क्रम है जिसको हम सब भली भांति जानते हैं कि इसमें कुछ रचना होती है, रचयिता है इसका कोई, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं। वो रचना कुछ देर ठहरती है, उसका पालन पोषण होता है, उसका कोई एक पालने पोसने वाला है जिसको हम विष्णु कहते हैं। पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा, जय जगदीश हरे, वो विष्णु है। और एक संहार का कोई देवता है शिव। ये सृष्टि रची जाती है, कुछ दिन पाल पोस के बड़ी की जाती है और एक दिन इसका संहार हो जाता है। और ये रोज नई बनती रहती है, ये रोज जीने और मरने वाली सृष्टि है। ये इस सृष्टि का एक आधार है। और कोई प्रभु ढूंढने से मिलते नहीं हैं, अनुभव में जरूर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कि अर्जुन, दरअसल बात ऐसी है कि कोई ऐसे प्रभु नहीं है दुनिया में जो हमारे कर्तव्य को तय करते हों, हमारे कर्म को तय करते हों, हमारे 2 कर्मों के बीच का जो फल है उसको तय करते हों। गौर से देखो अर्जुन, हमारा स्वभाव ही हमारा प्रवर्तक है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, हम अपने अपने स्वभाव के प्रवर्तक हैं। और
ये दुनिया बड़ी अजीब है कि ये त्रिगुणात्मक है प्रकृति। इसमें सत्वगुण होता है, रजोगुण होता है और तमोगुण होता है, और ये हर मनुष्य में अपनी अपनी तरह से बरतती है। इसलिए हम दिखते तो एक से हैं, लेकिन अपने स्वभाव से सब अलग अलग जान पड़ते हैं। इसीलिए इनको समेटना, इनको इकट्ठा करना, किसी ध्येय में लगाना, उसमें सफल हो जाना एक बड़ा कठिन काम है सदियों से, कि कैसे ये एक ध्येय में लग जाएं, एक रास्ते पर चल पड़े। क्योंकि सबका अलग अलग रजोगुण है, अलग अलग सतोगुण है, अलग अलग तमोगुण है, भी अपने अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। इसलिए बहुत सारी असहमतियां इस दुनिया में हैं, और इन असहमतियों से एक सृष्टि का एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र निर्मित हुआ है। तरह तरह के संवादों से यह बनता रहता है और बिगड़ता भी रहता है तरह तरह की चीजों से। तुलसीदास याद दिलाते हैं कि ये शक्ति जो है, ये जो प्रकृति है, ये कोई अजा अनादि शक्ति है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, इसको विज्ञान भी मानता है कि इस सृष्टि में कोई एक अविनाशिनी शक्ति है जो अजन्मी है, अनादि है, और जिसका नाश नहीं होता है। सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये शंभु क्या है? सृष्टि में शंभु उसको कहा जाता है जो अपने में ही संतुष्ट है, आशुतोष है। ये सृष्टि का ऐसा एक स्वभाव है कि इसमें कोई एक आशुतोष रहता है गगन मंडल में, शून्य में, शंभु। और ये जो प्रकृति है उस शंभु की चेतना पाकर जग को संभव करती है, बनाती है, उसका पालन भी करती है, उसका संहार भी करती है। इस प्रकृति में शक्ति है कि अपनी ही इच्छा से अपना लीला शरीर बना लेती है। राम ऐसे ही आते हैं, राम का अवतरण ऐसे ही होता है, और हम सबका जन्म भी ऐसे ही होता है। हम सब में एक अवतार की कथा छुपी हुई है। भले ही राम जैसा उतना बड़ा ना हो, लेकिन एक छोटे से अवतार की कथा छिपी हुई है। जैसे गिलहरी में श्वेत बंधु के समय राम की मदद करने की कथा छिपी हुई है, तो गिलहरी का जीवन भी एक छोटा सा अवतार है। अब जरा हम ऐसे समझें कि हम प्राचीन समयों में अज्ञात को कैसे खोजते थे। हम यही तो कहते थे, ये कहां बसा है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, इस सृष्टि की दृष्टि किस पर है, ये स्वयं को देख रही है, किसको देख रही है, ये अपने बारे में कुछ जानती भी है या ये खुद भी अपने बारे में कुछ नहीं जानती है। हम ही जो जानते हैं वो ही इसको बताते रहते हैं। पता नहीं ये हमारी बात सुनती भी है कि नहीं सुनती है। ये वैदिक ऋषियों की बड़ी समस्या थी, ऋग्वेद के ऋषियों की, कि जिसको हम आवाज देते हैं ये हमारी सुनता भी है, ये हम जिसकी कल्पना करते हैं ये हमें जानता भी है, इसके ध्यान में हम आते भी हैं जिसका हम ध्यान करते हैं। तो अंत में कुल मिला के ये हाथ लगती है सच्चाई के ये सृष्टि अपने स्वभाव में स्थित है, और ये एक किसी संयोग से बनी है, और हमको इसमें रहते हुए एक ही काम करना पड़ता है अपने विवेक से, कि इसमें अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, इसमें हम क्या स्वीकार करें और क्या अपने विवेक से अस्वीकार करें, क्या खोएं और क्या पाएं। ये द्वंद्व हमारे जन्म से लगातार लगा रहता है, और इस सृष्टि का इस तरह हम एक चरित्र बनाते हैं, हम ही बनाते हैं इस सृष्टि का कोई चरित्र बनाते हैं। तो अब हम कवि हैं, हमने भाषा को पाया है, हम समाज हैं, हम तरह तरह की बोली बोलते हैं, हम एक बहुत बड़ा देश हैं जिसमें कई तरह के विश्वास हैं, बोलियां हैं। वो सब मिलके इस सृष्टि को अपने अपने छंदों में अपने अपने स्वभाव से रचते हैं, अपनी अपनी उपमाएं देते हैं, तरह तरह की काव्य युक्तियों का उपयोग करते हैं, अर्थ भाव इस पर फैलाते हैं अपने,
तरह तरह के रसों का उपयोग करते हैं सृष्टि को गाने के लिए, इसके कीर्तन में शामिल होने के लिए। और ये कई तरह के चरित्र हमारी देह पर छा जाते हैं। कृष्ण का चरित्र छा जाता है, राम का छा जाता है, किसी सत्य का, किसी असत्य का, कई तरह के चरित्र हमारे ऊपर छाते रहते हैं। और हमारा जीवन इस सृष्टि में एक बहाव बन जाता है, एक कविता जैसी। कविता की कोई नदी बहती है और उस जल में जो तरह तरह की तरंगे हैं, वही हमारी भावनाएं हैं, वही इस जीवन की तरह तरह की उपमाएं हैं। तुलसीदास कहते हैं कि ये पूरा जो भवसागर है, इसमें जो तरंगे उठती हैं, ये जो हमें रोमांच होता है राम कथा को सुन के, जो तरंग विलास है, ये तरह तरह की इस कविता की उपमा है। और मैं उपमाएं दे दे के थक गया हूं। निरुपम न उपमा राम आन समान राम निगम कहे। आखिर हम ईश्वर की क्या उपमा दें? वो निरुपम है, सारे निगम आगम यही कहते हैं, लेकिन फिर भी हम उपमा दे के ही सच्चाई को समझते हैं, उसको कल्पित करते हैं। अब इस सृष्टि में ये बात है कि पुरुष बहुत काल्पनिक है, प्रकृति बहुत यथार्थ है। दिखती है ना, जो चेतना है वो दिखती नहीं है, काल्पनिक सी लगती है कि कहां है, लेकिन वही सारी करता धरता है। अगर वो चली जाए तो कुछ होता नहीं है। वो चेतना हर गर्भ में आती है और एक बचपन पैदा होता है। जैसे काग भुषुंडी राम के बचपन का पीछा करते हैं अयोध्या में। वो कहते हैं कि हम तो राम के बचपन को देखने जाते हैं, उनका जो बड़ा होना है वो हमें नहीं देखना है। क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है कि कोई 12-14 वर्ष के बाद बच्चों में भेद बुद्धि आ जाती है, वो कुछ पाप पुण्य का, ऊंच नीच का फैसला करने लगते हैं। उसके पहले बच्चे बड़े निश्चल होते हैं। तो काग भुषुंडी कहता है कि मैं तो राम के बचपन में जाऊंगा और वो आंगन में जब वहां खेलेंगे तो उस अंगनाई में उनको देखूंगा, वो मुझे पुआ दिखाएंगे तो मैं वो पुआ अपनी चोंच से पकड़ने की कोशिश करूंगा। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान गाते हैं। तो आप जरा देखिए तुलसीदास क्या गाते हैं, और अपने बच्चों को याद कीजिए कि जो राम की बाल छवि है, शैशव की छवि है, ठीक ठीक यही छवि हमारे क्या बच्चों की नहीं है? वो जो हमारे घरों में पालने में झूल रहे हैं, और हमारी माताएं किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मातु गोद लेत दशरथ की रनिया, अंचल द्रग अंग झारी विविध भांति सौ दुलारी, तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया। क्या सिर्फ ये अधिकार कौशल्या के पास है? संसार की सारी माताओं को नहीं मिला हुआ है? वो भी तो यही करती हैं, अंचल द्रग अंग झारी, अपने बच्चों की धूल झाड़ती रहती हैं, विविध भांति सौ दुलारी, तरह तरह से दुलारती रहती हैं। और ये जो राम का रूप तुलसीदास रचते हैं उनके शैशव का, यही आपके बच्चों का रूप है, हमारे सबके बच्चों का रूप है। के मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। क्या है ये? मरकत मणि के समान कलेवर है, और अंग अंग में कामदेव की छवि प्रकट हो रही है। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शिक दुति हरना। जैसे नए कमल की तरह कोमल चरण हो, जैसे नखों से चंद्रमा जैसी किरणें निकल रही हो, हमारे सब शिशुओं के चरणों से ऐसी ही किरणें निकलती हैं। कल बल बचन अधर अरुणारे, रत्नारे, लाल लाल उनके अधर हैं। दुई दुई दशन विशद बरबारे,
उनकी जो दतुलियां चमकती हैं, दो दांत चमकते हैं, जैसे राम के चमकते हैं वैसे हर बच्चे के चमकते हैं। माताएं ऐसे ही अपने बच्चों को देखती है, राम की छवि देखती हैं, कृष्ण की भी छवि देखती हैं अपने बच्चों में। इन दो के अलावा शायद तीसरी कोई छवि नहीं देखती है। और पीत झीन झगुली तन सोही, पीले रंग की मलमली झगुली राम पहनते हैं। और किलकनी चितवनी भावत मोही, वो किलकते हैं, उनकी चितवन बड़ी भावनी है। और रूप राशि रिप अजर बिहारी, नाचही निज प्रतिबिंब निहारी, अपने ही प्रतिबिंब को देख के आंगन में नाचते हैं। संसार के सारे बच्चे यही करते हैं, सारे बच्चे छोटा सा अवतार हैं, यही सौंदर्य उनमें बसा हुआ है। अब जरा एक तुलसीदास का बड़ा प्रसिद्ध सवैया है जिसको गाने का मन है। आजकल कवित्व सवैये गाने की परंपरा तो रही नहीं, पता नहीं, बहुत से लोग तो धुन ही भूल गए इसकी। ये उन्हीं के शैशव का वर्णन करते हैं तुलसीदास के बरदंत की पंगत कुंद कली, बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। ओ घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं लला इन बोलन की। तुलसी प्राण निछावर करते हैं इन तोतले बोलों पर, इन बोलियों पर। राम ऐसे ही पाले जाते हैं, यशोदा भी कृष्ण को ऐसे ही पालती है। हमारे यहां ईश्वर को बचपन से पालने की परंपरा है, जबकि कहते ये हैं हमारे साधु संत कि ईश्वर हमें पालता पोसता। तो मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगती है कई कई बार। ईश्वर को हम पालते पोसते हैं जीवन में, जो भी नवजात जीवन है उसमें ईश्वर कैसे निवास कर सके, उस जीवन को हम पालते पोसते हैं, मनोती मनाते हैं कि ये चैतन्य हमारे संतानों के हृदय में निवास करे, उनका शरीर ऐसा बने कि उसमें चैतन्य के निवास की योग्यता आ सके। हम ऐसे ही तो पालते हैं, यही तो कामना करते हैं। आपको मनु शत्रुपा की कथा याद होगी। मनु शत्रुपा सारा अपना राज्य उत्तानपाद प्रियव्रत वगैरह को देखे जंगल जाते हैं और तपस्या करते हैं। ईश्वर प्रकट होता है तो उससे क्या मांगते हैं? उससे कहते हैं मुझे आप ही जैसा कोई बच्चा चाहिए। अब आप देखिए, पूरा घरवार छोड़ के आए हैं, बैरागी बन के आए हैं, लेकिन मनु है ना, मन है उनके पास। वो शत्रुपा है, प्रकृति है। ये मनु शत्रुपा प्रकृति और मन ही है। ये दोनों कहते हैं कि सब छोड़ के आए हो, कहते हैं हमें आप ही जैसा बच्चा दे दीजिए। अब ईश्वर बच्चा कैसे बने? वो तो एक विराट आकार का विराट पुरुष है, सारी सृष्टि की चेतना में रूप में समाया हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कभी तुम दशरथ हो जाना अयोध्या में। दशरथ का मतलब ही होता है कि फिर से नई 10 इंद्रियां पा लेना, नया शरीर पा लेना किसी युग में। तो हम उन इंद्रियों में फिर बच्चे होके तुम्हारे यहां जन्म ले लेंगे। हमारे यहां नाम बड़े प्रतीकात्मक हैं। जो 10 इंद्रियों पर राज्य करता है वो दशरथ है। राम वहीं आएंगे, एक मन लेके आएंगे, एक आत्म लेके आएंगे। तो ये होता है, और इच्छामय नरवेश से आएंगे। हमारा शरीर हमेशा बहुत सी इच्छाओं का आगार है, और वो तन हमेशा हमारी इच्छाओं से निर्मित होता रहता है। निज इच्छा निर्मित तनु, हम रोज अपनी इच्छाओं से अपना घर बनाते हैं। ये शरीर भी एक घर है, इसमें ईश्वर निवास करता है। अच्छा, हमारी प्रकृति अष्टधा है, 8 प्रकार की है, 5 तत्व हैं उसमें, मन बुद्धि अहंकार है। और ये आश्चर्य की बात है कि कहते हैं करदम ऋषि हुए थे।
कर्दम ऋषि से देवहूति नाम की एक कन्या का विवाह हुआ था। ये देवहूति जो थी, ये मनु और शत्रुपा की ही पुत्री थी। कर्दम का मतलब होता है पंक, कीचड़, जिसमें देव की हुति होती है, देव आहूत होते हैं। ऐसी ये सृष्टि है। ये कर्दम से ब्याही गई है, इसमें देवता आहूत होते हैं। इसीलिए ये जब पंख में डूबी हुई पृथ्वी है ना, तो वराह उठाता है इसको पंख से ऊपर कि ये थोड़ी सूख जाए, रहने लायक बन जाए, इस पर कोई जीवन की सतह आ जाए। ऐसा है सांख्य योग, जो कपिल मुनि ने प्रकृति का एक एक तत्व गिन के, इसके 5 तत्व हैं, 5 विषय हैं, मन बुद्धि अहंकार है, इसका एक अंतःकरण है, और ये सारी प्रकृति इन करणों से काम करती रहती है। फिर एक इस सृष्टि का अद्भुत भव सागर है। तुलसीदास कहते हैं कि इस भव सागर में, होने का सागर, भव मतलब होना, इस भव सागर में सब कुछ पैदा होता है। इसमें विषमृत, साधु असाधु सब पैदा होते हैं, जलज जोंक पैदा होते हैं। के उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। वो सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। ये एक ही समुद्र है जिसमें कमल और जोंक पैदा होते हैं, जिसमें साधु असाधु पैदा होते हैं, जिसमें विष और अमृत पैदा होते हैं। और ये सब जो पैदा होने वाले हैं अपना भला बुरा जानते हैं, लेकिन ये अपनी अपनी करतूत करते रहते हैं, अपने अपने स्वभाव से, वो नहीं बदलता, इनका कोई हट काम नहीं करता। तो कोई लोग यश पाते हैं इस संसार में, कोई लोग अपयश पाते हैं, इसमें ईश्वर की तो कोई गलती नहीं है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। लोग अपने कर्म को परखे बिना ईश्वर को, काल को, हमारा समय खराब है, ईश्वर कृपा नहीं कर रहा है, व्यर्थ दोष लगाते रहते हैं, जबकि ये सारा स्वयश और अपयश उनकी ही करतूत का परिणाम है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। जो हमारा घर है, हमारी औषधि है, हमारे वस्त्र हैं, ये सब अच्छे बुरे नहीं होते, ये कुयोग सुयोग से अच्छे बुरे कहलाने लगते हैं, होते ही नहीं है। संसार में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं। एक और बात आपके ध्यान में लानी चाहिए कि ये जो मैं चर्चा कर रहा था कि एक कोई अनिर्वचनीय है सृष्टि में, जिसको हम बार बार पकड़ना चाहते हैं, पकड़ में नहीं आता। बहुत से लोग उसको पकड़ते पकड़ते नास्तिक हो जाते हैं, थक जाते हैं कि अब छोड़ो इसको, ये तो पकड़ में ही नहीं आता है। तो एक नास्तिकों का भी मार्ग बन गया, जिनको मैं बहुत बड़ा आस्तिक कहता हूं, कि उनका एक पक्का भरोसा है कि ईश्वर नहीं है। ये जो उनकी आस्था है ना, यही सबसे बड़ा विश्वास है ईश्वर में, कि वे ईश्वर के होने से इंकार कर देते, लेकिन वो बना रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। वो अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, वो जगत में व्यापी रहती है, अव्यक्त रूप से व्यापी रहती है। तो वेद व्यास ने क्षमा मांगी 3 चीजों के लिए, महाभारतकार ने, कि मैं अनिर्वचनीय को वचन में बांध रहा हूं, बहुत बड़ा दुस्साहस कर रहा हूं, मुझे क्षमा करें। मैं अरूप को रूप में बांध रहा हूं, दुस्साहस कर रहा हूं, मुझे क्षमा करें। जो भी सृष्टि के अनंत देव हैं वो मुझे क्षमा करें। और मैं सर्वत्र को, जो सब में व्यापा हुआ है, उसको एक स्थान में बांध रहा हूं, छोटी सी जगह में, अपने गांव में बांध रहा हूं, अपनी मंदिर की मड़िया में प्रतिमा बना के रख रहा हूं, किसी तुलसी चौरे के पास एक पिंडी बना के रख रहा हूं,
किसी बट वृक्ष के नीचे कुछ एक धागा बांध के स्थापित कर रहा हूं, जो सर्वत्र है उसको स्थानीयता में बांध रहा हूं। इसीलिए हे परम देव, हे अनंत देव, मैं इस विराट को बांध रहा हूं, मुझे क्षमा करें मेरे अपराधों को। वेद व्यास ने ये क्षमा मांगी और ये पाया हमारी व्यास परंपरा ने कि हमारी वाणी में, हमारी दृष्टि में, श्रुति में और हमारे मन में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। ये जगत वहीं से प्रकट होता है। इसीलिए भरथरी जैसे जो आचार्य हुए हैं वो कहते थे कि सृष्टि तो शब्द की है ना, आप शब्द हटा लीजिए तो राम भी नहीं होंगे, ध्रुव शुक्ल भी नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। नाम के बिना सृष्टि नहीं है। और ये सारी नाम रूप सृष्टि हमारी वाणी में, हमारी दृष्टि में, श्रुति में, हमारे मन में प्रतिष्ठित है। हम जैसी प्रतिमा बना लें फिर वैसी पूजा करनी पड़ेगी। सारी प्रतिमा हमें बनानी है तो जैसी बन जाएगी पूजा हमें करनी पड़ेगी। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ राम को समझाते हैं, राम को भी वैराग्य हुआ था अर्जुन की तरह कि क्या है ये सब, काल सबको खा रहा है, कोई किसी का नहीं। तो वशिष्ठ समझाते हैं, राम को समझाने के लिए योग वशिष्ठ लिखा गया था। उसमें वशिष्ठ एक बड़ी मूल्यवान बात कहते हैं कि चित सत्तैव जगत सत्ता, जगत सत्तैव चिद वपु। हमारा जो चित्त है उससे ही जगत की सत्ता का निर्माण होता है। चित्त जहां लग जाए वही सत्ता पैदा हो जाती है। और जगत सत्तैव चिद वपु, जैसे ही सत्ता पैदा हुई तो जगत पैदा हो गया और वही जगत का शरीर कहलाता है। इसीलिए पतंजलि जैसे महाज्ञानियों ने एक ही बात कही, उन्होंने किसी ईश्वर को पाने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा अपने आप को पालो, चित्त वृत्ति का निरोध करो, चित्त को एकाग्र करो। ये योग की अंतिम परिणति है, चित्त को एकाग्र करो तो अपने आप को पा जाना ही ईश्वर को पा जाने जैसा हो जाता है। योग यही कहता है कुल मिलाकर। फिर अब पा तो लिया, राम ने पा लिया, राम ब्रह्म है, ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनकी प्रिया खो गई है तो वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जंगल में भटक रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो कौन विश्वास करेगा कि ये ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ब्रह्म है? सती विश्वास नहीं करती, शिव जी से पूछती है पहाड़ी पे बैठी बैठी कि ये कौन राम है? ये तो आप कहते हैं ये ब्रह्म स्वरूप है, और लेकिन ये तो अपनी स्त्री के वियोग में सामान्य आदमी की तरह रोते बिलखते घूम रहे हैं, अपनी पत्नी ढूंढ रहे हैं और उनको मिल भी नहीं रही है। फिर अगले जन्म में पार्वती पूछती है ये कौन राम है? एक ही शंका है। फिर जब राम का रावण से युद्ध होता है तो गरुड़ पूछता है कि अरे ये तो नागपाश में बंध गए थे, मैंने इनका नागपाश काटा था, ये कैसे ब्रह्म है? इनकी मदद तो मैंने की थी। तो गरुड़ काग भुषुंडी से पूछता है कि ये कौन राम है? कुल मिलाकर ये जो राम है ये ब्रह्म के तो प्रतिनिधि हैं, लेकिन हम इनकी मांग शरीर में ही करते हैं। हमारे देश में जो निर्गुण और सगुण जो दो मार्ग बने ना, उसका झगड़ा ही ये है कि निर्गुण पकड़ में नहीं आता, होता है, लेकिन हमारे पास आंखें हैं, नाक कान हैं, हाथ पांव हैं, तो हम अपनी आंखें, अपने नाक, हाथ पांव सब ईश्वर को लगा देते हैं। सारी प्रतिमाएं देख लीजिए भारतवर्ष में, आप जहां जहां जाइए, हमारे ही नाक कान और हाथ पांव तो लगे हैं ईश्वर को। फिर ईश्वर को हम अलग से क्यों खोजते हैं जब हमारी ही आंखों से वो देख रहा है, हमारे ही कानों से सुन रहा है, हमारी ही वाणी में प्रतिष्ठित है, हमारे ही हाथों के स्पर्श से ईश्वर का पता चल रहा है,
हमारी वाणी से ईश्वर प्रतिष्ठित हो रहा है, हमारी जैसा दिखता है, हम ही उसको उकेरते हैं अपने जैसा, तो हमसे दूर क्यों लगता है? फिर हम क्यों जाते हैं पत्थर की एक प्रतिमा के पास? अलग से हमें क्यों उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है? हमारे भीतर क्यों नहीं मिल जाता वो हमको? हम क्यों जाते हैं दूर किसी एक मंदिर में? हम उसको अपने हृदय में क्यों नहीं खोज लेते? हम क्यों नहीं मान लेते कि ये शरीर ही अयोध्या है और हृदय राम का घर है? तो इस पृथ्वी पर जितने अवतार हैं, जो मनुष्य हैं, जो मनुष्य अवतरित मनुष्य हैं, उन सबका हृदय राम का घर है। उन सबकी देह अयोध्या है। जहां राम है वहीं अवध है, ऐसा कहा जाता है, हमारे संत कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मालूम है उद्धव को भगा दिया था गोपिकाओं ने कि हमको तुम्हारा वो जो निर्गुण ब्रह्म है, जो तुम ज्ञान की गठरी में बांध के यहां तक आए हो ब्रिज में, उसको तुम ले जाओ यहां से। एक रत्नाकर नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा उद्धव शतक में एक कवित्व लिखा, मैं आपको सुनाता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि कर बिन कैसे गाय दूही है हमारी वह, कर बिन कैसे गाय दूही है हमारी वह, पद बिन कैसे नाची थिर की रिझाई है। ओ कहें रत ना कर बदन बिनु कैसे चाखी, माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है। और देखी सुनी कैसे द्रग श्रवण बिना ही हाय, गोरे ब्रज बासन की विपत्ति बराई है। और रावरो अनूप को अलख अरूप ब्रह्म, ऊधो कहो कौन धो हमारे काम आई है। ये होगा ये, लेकिन इसके हाथ पांव नहीं हैं। ये हमारी गाय कैसे चराएगा, ये बांसुरी कैसे बजाएगा, ये माखन कैसे खाएगा? होगा कोई रावरा अलख अनूप ब्रह्म, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको तुम ले जाओ। हमें तो वही चाहिए, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उनको ऐसा एक ईश्वर चाहिए, सगुण ईश्वर चाहिए। हमारे यहां ये क्या, एक ऊर्ध्वमूल की धारणा रही है कि उल्टा वृक्ष है, उसकी जड़ आसमान में है, हम सब पत्तियों और शाखाओं जैसे हैं। ये एक तरह की निर्गुण ब्रह्म की धारणा है। आकाश में जड़ है, अनंत में, और हम उल्टे लटके हुए हैं, हमारा पतन हुआ है जैसे कहा जाता है। दूसरे धर्मों में भी कहा जाता है कि हमारा फाल हुआ है, हम गिरे हैं कोई फल वल खा के स्वर्ग लोक का, हमने बड़ी गलती कर दी है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन जब सगुण ईश्वर आता है तो वो जो ऊर्ध्वमूल है, वो जो अश्वत्थ वृक्ष है, वो ब्रज और गोकुल में आके सीधा हो जाता है, उसकी जड़ जमीन में हो जाती है, उसका नाम बदल जाता है, वो कदम्ब कहलाने लगता है। वो फिर अश्वत्थ नहीं रह जाता, और फिर ईश्वर की जड़ ऊपर नहीं रहती, ईश्वर उसके ऊपर चढ़ता है टहनियों पर, रास रचाता है, उस पर बैठ के बांसुरी बजाता है, गाना गाता है, उसी पर बैठ के मटकी फोड़ता है, चुनरी चुरा के ले जाता है, छुपा लेता है, रार करता है। ऐसा ये सगुण कृष्ण है, ऐसा ये सगुण राम है। और इस सगुण ईश्वर की सबको जरूरत है। इस सगुण ईश्वर की जरूरत विश्वामित्र को है। वो दशरथ के पास आते हैं कि दीजिए, कुछ अन्याय से लड़ना है। निर्गुण ईश्वर कैसे ही लड़ेगा, उसके पास तो कोई धनुष बाण है नहीं, सगुण ईश्वर तानेगा धनुष बाण। तो दशरथ को वो है, बड़ी मुश्किल से तो राम पैदा हुए थे। बहुत ज्यादा आयु के बाद जब संतानें होती हैं तो बड़ा वो हो जाता है, फिर उनको अन्याय से नहीं लड़वाते माता पिता, उनको पाल पोस के पांव पर खड़ा कर देते हैं कि भैया अपना देख लेना, अन्याय वगैरह से मत लड़ना।
अपना कुछ देख लेना, इतना ही काफी है। लेकिन राम की सगुणता जो है वो अन्याय से लड़ने की है। विश्वामित्र मांगने आते हैं कि दो, ये लड़ेंगे उससे। राम का मतलब ही है रामायण में सामना करना अन्याय का। राम इसी के लिए उत्पन्न होते हैं, उनका अवतरण ही इसीलिए हुआ है। राम की जरूरत अहिल्या को है। एक बहुत बड़ी पड़ती जमीन पड़ी हुई है, अहिल्या धरती, जिस पर हल नहीं चला है। राम जहां जहां से गए वहां हल चल गया, धरती हल्या हो गई, एग्रीकल्चर का विकास हो गया, कृषि भूमि, पड़ती जमीन जोती गई। अहिल्या की कथा की एक परिभाषा ये भी की जा सकती है, रविन्द्रनाथ ठाकुर तो कम से कम यही करते थे कि जो अहल्या भूमि थी जिस पर हल चला नहीं था, राम जहां से गुजरे वो हल्या हो गई, वो सुंदर हो गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, वो नारी सुंदर हो गई, वो प्रकृति रूप नार, वो एक पड़ती पड़ी हुई प्रकृति उर्वर हो गई। ईश्वर की सगुणता का ये अर्थ है। फिर ईश्वर तो एक ही है, जैसे हमारे जो चरित्र नायक हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, ये एक ही हैं। हम इन पर अपनी दृष्टि जमाते हैं तो इनको बहुत सारी दृष्टियां देखती हैं। कहते हैं ना कि एक ही सत्य को बहुत लोग कहते हैं और इसी में सारा विवाद है। लेकिन इनकी एक ही दृष्टि हम पर पड़ती है निर्गुण रूप से। जब राम का विवाह होता है, देखिए कितने तरह से लोग राम को देखते हैं, कई दृष्टियों से देखते हैं। जो महारणधीर हैं वे राम को बहुत वीर रस के रूप में देखते हैं। देख ही रूप महारणधीरा, मनहु वीर रस धर ही शरीरा। जैसे राम वीर रस बन के प्रकट हो गए हैं, ऐसे रणधीर देखते हैं। जो छल से भरे हुए वहां लोग आए हैं सीता स्वयंवर में, वे राम को काल के समान देखते हैं, जैसे राम उनको खा जाएंगे। राम पर दृष्टि पड़ रही है अलग अलग स्वभावों की। जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनको राम बहुत विराट पुरुष की तरह दिखते हैं, जिनके बहुत से मुख हैं, बहुत से हाथ हैं, बहुत सी भुजाएं, बहुत से चरण हैं, वो पूरी पृथ्वी पर छाए हुए हैं। जो जोगी हैं उनको राम परम तत्वमय अनुभव में आते हैं, वो तत्व से समझते हैं राम को और शांत सहज प्रकाशित देखते हैं राम को। और सीता भी राम को देखती है। राम ही चितव भाई जही सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। सीता जिस प्यार से राम को देख रही है, वो इसने तो सीता ही बता सकती है, तुलसीदास भी नहीं बताते उसके बारे में। वो कैसे बताएंगे? तुलसीदास सिर्फ इतना कहते हैं, जही के जही पर सत्य सदेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। यो यो याम याम तनुम भक्तम श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य हम। कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि पर, इस सृष्टि की प्रभु पर जैसी जैसी जो श्रद्धा करता है, वैसी ही श्रद्धा स्थिर हो जाती है। सृष्टि का गुण है। आप चाहें तो इसका विनाश कर दें, आप चाहें तो इसको रच लें। जाकी रही भावना जैसी, आपके ऊपर है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, इसका कोई प्रवर्तक नहीं है, आपका स्वभाव ही इसका प्रवर्तक है। अब आप देखिए, मनु शत्रुपा मांगते हैं राम को। सारे मां बाप ईश्वर की तरह पुत्र मांगते हैं, कांतिवान, वीर्यवान, धैर्यवान, लेकिन बना लेते हैं अपने जैसा। मनुष्य की एक अजीब विडंबना है कि वो अपने लिए बड़े ऊंचे प्रतिमान रच लेता है, अपने आप को छोटा बना लेता है। पानी का बुलबुला है, आसमान उसकी जात, इतना छोटा मान लेता है, लघुता की प्रभुता में सिकुड़ जाता है। लेकिन जो प्रभुता की विराटता है उसका भी तो अनुभव करना चाहिए कि एक लघुता में अगर उसने लघु मान लिया है तो उसमें कितना बड़ा विराट छुपा हुआ है।
बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य ही ब्रह्म की संभावना से भरा हुआ है, मनुष्य ही राम की संभावना से भरा हुआ है। तो राम को मानता तो है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो राम क्या सिर्फ अपनी कौशल्या के ही हितकारी रहेंगे वो, और दूसरी माताओं के हितकारी कभी नहीं होंगे? वे तब होंगे जब प्रत्येक हृदय में राम की महिमा की गहराई का अनुभव किया जाएगा। यही राम की महिमा का अनुभूत सत्य है और कोई सत्य नहीं है। वे मनुज रूप ईश्वर हैं, तो हमें उनके पास एक सखा की तरह जाना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं, राम प्राण प्रिय जीवन जी के। वे प्राणों से प्रिय हैं, वो जीवन जी के हैं, वो स्वार्थ रहित सखा सब ही के। वो एक स्वार्थ रहित सखा है राम। हमें उनके पास ऐसे ही जाना चाहिए। राम जब रावण से लड़ रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि राम का मतलब है सामना करना अन्याय से, अन्याय के आगे झुकना नहीं, लेकिन सद्भाव पूर्वक सामना करना। अनीति से राम सामना नहीं करते, सद्भाव पूर्वक, करुणा निधान कहा गया है उनको। वे रावण का सामना भी रावण को पूरी अपनी करुणा दे के करते, अकरुण होके नहीं करते। वो श्री कृष्ण की तरह उतने निष्ठुर नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, अकरुण नहीं होते वो। अकरुण श्री कृष्ण भी नहीं है, उनका मार्ग अलग है, उनके आत्मभाव का पाने का रास्ता थोड़ा अलग है, क्योंकि महाभारत में युग बदल गया है और अधिक पतन का युग है, राम त्रेता युग में। तो राम रावण को अपनी पूरी करुणा प्रदान करते हैं, तब उसके अन्याय का सामना करते हैं, उसको पूरा आदर देते हैं। तो जब विभीषण घबराता है ना, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। हमेशा अन्याय बड़े रथ में बैठ के आता है, हमने हमेशा देखा है। आप सारे क्लासिक्स पढ़ लीजिए, शास्त्र काव्य महाकाव्य पढ़ लीजिए, अन्याय हमेशा बहुत बड़े रथ पर अपने आप को प्रदर्शित करता हुआ, अहंकार से भरा हुआ, ललकारता हुआ सा, डराता हुआ सा आता है। और उसका सामना करने वाले लोग महात्मा गांधी की तरह अपनी पगडंडी पर रबर की चप्पल पहन के खड़े रहते हैं और उसका सामना करते हैं अन्याय का। तो विभीषण घबराता है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, तुम्हारे पास तो रथ भी नहीं है। तो राम कहते हैं, मेरे पास एक रथ है। तुलसीदास ने ये रथ दरअसल सिर्फ राम को नहीं दिया, ये सारी मनुष्य जाति को दिया है कि इस शरीर रूपी रथ पर अगर मनुष्य बैठ जाए, ये रथ मिला हुआ है, इसका अनुभव कर ले, तो पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी मंगलता से, सुमंगल से मनोहर हो जाए, सुंदर हो जाए। ये रथ क्या है कि शौर्य और जो धैर्य है हमारा, वो इस रथ के पहिए है। और जो हमारा सत्य और शील है, जिस शील की वकालत महात्मा बुद्ध ने की, शील होना चाहिए, बिना शील के कोई राज्य व्यवस्था, कोई समाज व्यवस्था, कोई व्यक्तिमत्ता व्यर्थ है। राजनीति में भी पंचशील होना चाहिए। पंचशील का सिद्धांत जब भारत में आया था चीन से युद्ध के समय, वो बुद्ध की प्रेरणा से आया था। पंचशील होना चाहिए राजनीति में। तो सत्य और शील पताका हैं, और बल विवेक संयम और परोपकार, इन शब्दों को सुनिए ध्यान से। बल विवेक संयम और परोपकार, ये हमारे इस रथ के घोड़े हैं। और हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो इस रथ की सारथी हैं, वो इसकी लगाम पकड़े हुए हैं। हमारा संतोष ही इसकी तलवार है, और हमारा वैराग्य भाव, हमारा निष्काम कर्म ही इसकी ढाल है। इसका धनुष श्रेष्ठ ज्ञान है, और इसका मन जो है
वो ऐसा तरकश है, पवित्र निर्मल मन, जिसमें बहुत सारे विश्वासों के बाण भरे हुए हैं। और इसका जो कवच है वही गुरु है, वही ज्ञान है। जो भी मार्ग आपको मिल जाए वही इसका कवच है। ऐसे रथ पर कोई बैठा हो तो उसकी विजय को कौन टाल सकता है? गांधी जी कहते थे, मैं परास्त नहीं होऊंगा, लोग परास्त हो जाएंगे। अहिंसा थोड़ी परास्त हो गई दुनिया में, अहिंसा तो है, उसका मूल्य बचा रहेगा, उसकी ही जरूरत बनी रहेगी। तो अहिंसा परास्त नहीं हुई, लोग अहिंसक नहीं हो पाए। राम राज बैठे तेरे लोका, हर्षित भये गए सब शोका। और बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम राज्य का एक ही अर्थ है कि हर्ष आ जाएगा और शोक चला जाएगा, बैर चला जाएगा, विषमता चली जाएगी। और जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ मन रह जाएगा, अपना मन। कोई शत्रु नहीं होगा सामने। मन से बड़ा कौन सा एनिमी है? हम उसी से तो लड़ते रहते हैं। सारा देवासुर संग्राम हमारे भीतर चल रहा है, बाहर कोई संग्राम नहीं। आप अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति से, अपने रजोगुण से, अपने तमोगुण से आप लड़ रहे हैं। और बीच में सत्व खड़ा है जो आपको साधता रहता है, बचाता रहता है। आप थोड़ा पीछे हटते हैं, पछताते हैं, इसीलिए बच जाते हैं, बार बार मरने से बच जाते हैं, क्योंकि बीच में सत्व खड़ा रहता है। एक याद दिलाने वाली कोई चेतना है सत्व, जो आपके रज और तम के द्वंद्व में, जो आपके भीतर देवासुर संग्राम चल रहा है, वो सत्व आपको बार बार आपकी याद दिला देता है। तो आप पीछे हट जाते हैं, थोड़े विनम्र हो जाते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं, भूल हुई। इसीलिए आप बार बार मरने से बच जाते हैं। अब हालत ये है कि आज हम जिस समय में खड़े हैं, एक बहुत बड़ा माया बाजार है। माया बाजार में हम रामायण को कैसे समझें, कैसे पढ़ें, और हम कैसे अवतरित हों कि हम इस माया बाजार का सामना कर लें। राम भी तो इस माया बाजार के पीछे भागे ही थे ना, सीता के कहने से। कितना सुंदर मृग है, हमें चाहिए इसको, झोपड़ी में, हमारी झुग्गी में ले आओ, हमारी पंचवटी में ले आओ, घर ले आओ, बड़ा सुंदर मृग है, ये हमारे पास होना चाहिए। और वो मृग क्या था? वो एक बहुरूपिया था, मायावी था। तो सोने का मृग पीछा, सोने के मृग का पीछा राम को करना पड़ा अपनी प्रकृति के कहने से। सीता प्रकृति है, वो लुभा लेती है चेतना को। सीता ने लुभाया राम को, वो गए और बहुत दूर ले गया। सीता अकेली पड़ गई। जब प्रकृति अकेली रह जाती है, राम बहुत दूर चले जाते हैं मायावी मृग के पीछे, तो बहुरूपी उसको हर लेते हैं, वेश बदल के आते हैं। आपकी नदी उठा ले जाएंगे, पहाड़ उठा ले जाएंगे, खनिज उठा ले जाएंगे, हवा प्रदूषित कर देंगे, नदियों का पानी उठा ले जाएंगे। ये सब सीता हरण है, ये होता है, हो रहा है। सीता हरण वही नहीं है, हरी जा रही है सीता। वो आते हैं बहुरूपीय, तरह तरह से आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। रावण जब आया था तो साधु बन के आया था ना, साधु वेश में आया था। सारे ठगने वाले साधु वेश में ही आते हैं और ठग ले जाते हैं। ये हो रहा है संसार में। यही हमारे समय का सीता हरण है। इसको पहले भी मैं कई कई बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि हमें अपने समय की रामायण पढ़नी होगी। इसमें क्या है? इसमें जो काम, क्रोध और लोभ जो हैं, ये जो माया की जो प्रचंड सेना हमारे ऊपर टूट पड़ी है, इस माया जाल की प्रचंड सेना टूट पड़ी है, वैश्विक सेना टूट पड़ी है एक तरह से।
ये काम, क्रोध और लोभ ही इसके सेनापति हैं। आप देखिए, इस बाजार में आप खड़े होइए, आपका काम बढ़ाता है, बहुत कामनाएं पैदा करता है, कामनाओं में विघ्न आता है, आप पूरी नहीं कर पाते तो आप बहुत गुस्से में रहते हैं, क्रोध बहुत बढ़ता है आपका। हर आदमी बाजार में एक टेंशन में, एक तनाव में, क्रोध में खड़ा है, क्योंकि कितनी कामनाएं पूरी करे, इतने सारे वस्तु जगत में फैला हुआ है बाजार। और लोभ, तो लोभ आपको ईमान नहीं लाने देता, ईमान से दूर करता है किसी भी तरह कामना की पूर्ति। यही इस माया जाल के सेनापति हैं जो टूट पड़े हैं, और हमारा दंभ, कपट और जो पाखंड है, यही इसके योद्धा है इस माया जाल की सेना के। हमारा अहंकार इस सेना का नेतृत्व कर रहा है कि नहीं, हम तो इसमें शामिल होंगे। हमारा पाखंड, हम सत्य से दूर होके इस माया बाजार में अपना झोला लिए घूम रहे हैं, अपने हृदय से दूर जा रहे हैं, अपना घर छोड़कर दूर जा रहे हैं। तो ये युद्ध चल रहा है। गीता में भगवान याद दिलाते हैं कि जब हम विषयों में बहुत आसक्त होते हैं, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तभी क्रोध आता है। विषयों की पूर्ति नहीं होती, और उससे होता क्या है, स्मृति भ्रंश हो जाता, हम अपने आप को भूल जाते। और जैसे ही आप अपने आप को भूले, तो उसी को माया कहते हैं, वो आप पे अपने डोरे डाल देती। आप अपने चैतन्य को विसर जाइए तो माया आपको अपने कब्जे में ले लेगी। ये जो बाजार का माया जाल है, ये आपके मन को पकड़ता है। लेकिन अगर आप आत्म में ठहरे हुए हैं, आप अपने ध्यान में ठहरे हुए हैं, आपको अपना होश है, आप राम हैं, तो फिर चाहे सुबाहु का हमला हो, चाहे ताड़का का, चाहे मारीच का, चाहे खरदूषण का, आप सब पर विजय पा लेंगे, आप राम बने रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने होश में नहीं हैं, जैसे कि राम रहे, तो आपको ये माया पकड़ लेगी, ये सोने के वृक्ष के पीछे खींच ले जाएगी, आपको लौटने ही नहीं देगी। हमें आज रामायण शायद इस तरह से पढ़नी चाहिए। दूसरा, एक और बात रामायण हमें सिखाती है कि मनोरथ का क्या मतलब है। सब मनोरथ साधते हैं, मनोती मांगते हैं। मनोरथ अच्छा होता है, मनोरथ सौभाग्य के लिए मांगा जाता है, अपने कल्याण के लिए, सुख के लिए मनोरथ किया जाता है, मनोती मांगी जाती है। मनोरथ मन ही मन में होता है, गूंगे के गुड़ जैसा होता है, हम अंदर ही अंदर उसका स्वाद लेते रहते हैं, हे परमात्मा पूरा हो जाए। किसी वृक्ष को धागा बांध आते हैं, किसी नदी में एक आचमन छोड़ आते हैं, पूरा हो जाए, मन में बसा रहता है मनोरथ। रामायण कहती है कि मनोरथ एक अलिखित मर्यादा है, वो स्वनिर्मित मर्यादा है, उसका कोई संविधान नहीं बनता। अब ये अलिखित मर्यादा आपको निभानी पड़ेगी। आपको ऐसा मनोरथ आप कर ही नहीं सकते जिससे दूसरे का अहित हो जाए। आपको हमेशा ऐसा मनोरथ साधना पड़ेगा जिससे आपका हित हो और आपके हित से परहित हो जाए। भरत को राम कहते हैं। जब भरत चित्रकूट में राम से मिलने गए तो राम लौटा देते हैं उनको कि तुम जाओ। तो राजधर्म का एक पंक्ति का उपदेश देते हैं राम कि राजधर्म सर्वसु इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। राजधर्म का बस इतना ही सत्य है कि राजा के मन में कैसा मनोरथ पल रहा है, उसको कोई नहीं जानता। राजा के मन की बात कौन जानता है? उसके मन में कैसा मनोरथ पल रहा है, इस मनोरथ पर राजधर्म तय होगा। क्योंकि मनोरथ एक अलिखित मर्यादा है, वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मन में है।
तो मनोरथ हमेशा सद्भावपूर्ण और परहित के लिए पाला जाना चाहिए। यह मनोरथ की कसौटी है। वो संसार के दुर्भाग्य के लिए मनोरथ पाला जाए, इसका क्या मतलब है? वो मनोरथ थोड़ी हुआ। सौभाग्य के लिए, सृष्टि के सौभाग्य के लिए मनोरथ पाले जाते हैं। तो मनोरथ ऐसे पाले जाने चाहिए, रामायण हमसे कहती है। दूसरा, रामायण श्रद्धा पर खड़ी है। तुलसीदास बार बार याद दिलाते हैं कि श्रद्धा का अगर संबल आपके पास नहीं है तो आप किसी भी तरह से ईश्वर, तो क्या आप अपने आप को नहीं पा सकते। आज हम देखते हैं बहुत अनास्था का संकट वगैरह आधुनिक काल में आता है। लोग अपने ही ऊपर अनास्था करने लगते हैं, आत्महंता हो जाते हैं, आत्महत्या करने लगते हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है ना। अपने ऊपर भरोसा खो दिया और फांसी का फंदा, आत्महत्या। आप कोई हक नहीं है आत्महत्या का, क्योंकि आपका शरीर आपने नहीं बनाया, आपको तो मिला है, आपने मांगा नहीं था। तो वो तो धरोहर हुई ना आपके पास। आपको क्या हक है कि आप आत्महत्या करें? नहीं कर सकते आप। आत्महंता गति पाने का आपको अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी श्रद्धा को दोहते रहना पड़ता है, और उसी से आपका जो विश्वास बनता है, सबके सद्भाव के साथ जो विश्वास का एक बड़ा घेरा बनता है, आपके ही विश्वास के बर्तन में आप अपनी वो श्रद्धा धेनु को दोहते रहते। हमारी संस्कृति जो है, श्रद्धा धेनु को दोह के नवनीत काढ़ने की संस्कृति है। हम यूरोपीय सभ्यता में फंसे हुए लोग अब तो हैं, कुछ हद तक काफी हैं। गांधी जी ने टोका था कि हम नवनीत काढ़ने वाले लोग हैं। हम अब यूरोपीय सभ्यता को तो नवनीत काढ़ने की फुर्सत कभी नहीं रही, वो तो तेल निकालने की फुर्सत है। दुनिया का तेल निकालो, नवनीत मत काढ़ो। सारे विवेक को स्वार्थों के तेल में बघार दो और आदर्शों को खा जाओ। बस राजधर्म का इतना ही अर्थ है उनके लिए। सब कुछ स्वार्थों के तेल में बघार दो, सारे मंतव्यों को फोड़ दो। देश मर जाए, मुक्तिबोध कहते थे ना, मर गया देश, जिंदा रह गए तुम, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तुम किस किस के लिए दौड़ गए। करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणासी मां को हंकाल दिया। स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पा लिया, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धस गए। लिया बहुत बहुत ज्यादा, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, जिंदा रह गए तुम, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। हमें रामायण को बिल्कुल अलग तरह से आज पढ़ना पड़ेगा। कबीर दास की याद आती है, जो मैं अभी पूरी बात कहता आ रहा हूं, तो उसका मैं समाहार भी करूंगा अगले 15-20 मिनट में, कि राम कथा कुछ नहीं है, अपने ही हाथों की ताली है। तुलसीदास ने कहा है ये, मैं सब उन्हीं की बात कह रहा हूं, अपने समय में उस कथा को बांच रहा हूं, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि अगर ये कथा हर युग की कथा है तो ये मेरे समय की कथा भी हो जानी चाहिए, जो कि है। तो वो कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा हमारी ही हाथ की ताली है, जो हमारे शरीर रूपी वृक्ष पर जो संशय के पक्षी बैठे हैं, वो हमारी ताली बजाने से उड़ जाते हैं। और राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि ये राम कथा जो है, कलयुग का जो कलिकाल का बड़ा भयानक वृक्ष है, उसको जड़ से काट देने वाली कथा है। ओ हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल
छाए। वही शंभु आशुतोष। भाई वो तो सृष्टि की प्रमुख चेतना है ना, उसमें सृष्टि के सारे चरित्र बसे हुए हैं। कोई ना कोई चरित्र उसको हर समय में याद आ जाता है और वैसा अवतार प्रकट हो जाता है हमारे समय में। सृष्टि की चेतना में हर युग के चरित्र बसे हुए। सृष्टि युग धर्म को पहचान के अवतरित करती है जीवन को। तभी तो हम इतनी सदियों से, इतने युगों से अन्याय से लड़ते आ रहे हैं। नहीं तो अब तक तो पृथ्वी खत्म हो जाती, अन्याय से लड़ने वाले होते ही नहीं। इतिहास में कितने लोग अन्याय से लड़ने वाले हुए, बड़े बड़े सितमगर आताताई हुए, और हर बार लगा के सत्य हार जाएगा, लेकिन वैसा कभी हुआ नहीं है। जीत सत्य की होती है। तो हर बार राम पैदा होते हैं, राम मनुष्य में अवतरित होते हैं। दूसरी एक और रामायण को पढ़ने की कला है। हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें सेवा धर्म और स्वार्थ, इसको समझना पड़ेगा। इसका अंतर बड़ा कम हो रहा है। आप सेवा धर्म में आते हैं, कई तरह की संस्थाएं हैं, राजनीति है, वो कहते हैं कि हम सेवा का मिल जाएंगे, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, वो सब एक दूसरे में मिल जाएंगे और ये विवेक खो जाएगा कि इसका विकार कैसे दूर करें, सेवा को स्वार्थ से बचाए रखें। जब राम कहते हैं ना भरत से कि तुम राज्य संभाल लो, तो भरत कहते हैं नहीं नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतना हृदय का अलग व्यक्ति हूं। मैंने एक ऐसा हृदय पाया है राम, कि मैं स्वामी धर्म और स्वार्थ में अंतर नहीं कर पाऊंगा और मैं राज्य नहीं चला पाऊंगा। बड़ा बारीक मामला है कि सेवा करने आए थे, प्रेम का संदेश देने आए थे, वो बैरी हो गए। प्रेम और बैर के बीच में भी बड़ी बारीक रेखा। तो इसलिए जो बहुत ही ध्यानावस्थित तुम्हारे जैसा राम कोई होगा, वो ही कर पाएगा। मैं तो इतना विशुद्ध प्रेम हूं और मैं तुम्हारे विरह में इतना डूबा हुआ हूं कि मैं ये स्वार्थ और सेवा के बीच का अंतर शायद ना साध पाऊं और रामराज्य विफल हो जाएगा। ऐसे में शायद प्रेम और बैर के बीच का अंतर बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मुझसे नहीं सधेगा। जिससे सधे वो साधे, और जिससे सध जाएगा वही रामराज्य होगा, वही रामराज्य ला सकता है। जिससे नहीं सधेगा वो अधर्म का राज्य ही लाएगा, राम राज्य तो नहीं ही लाएगा। दूसरी एक बात और रामायण सिखाती है कि ईश्वर धर्म निरपेक्ष है। ईश्वर किसी धर्म से नहीं बांधे जा सकते। वो जितने भी तरह के ईश्वर हैं, जितने भी धर्मों के ईश्वर हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। गीता का बड़ा सीधा उपदेश है। गीता जिस श्लोक पर समाप्त होती है और 5000 साल पहले होती है। हमारी आधुनिक धर्म निरपेक्षता तो अभी अभी की है और जो बड़े विवादों में है, क्योंकि उसकी एक सीमा है, इसीलिए विवाद होते हैं उस पर। लेकिन हमारी धर्म निरपेक्षता देखिए, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम अपने सारे कर्तव्य कर्मों के मोह से मुक्त हो जाओ, क्योंकि इन्हीं के धर्म तो तुम्हें बांधते हैं। सारे मोह कर्तव्य कर्मों से ही तो आते हैं ना, उसी से स्वार्थ पैदा होता है। तो तुम इनसे मुक्त हो जाओ तो तुम निष्पाप हो जाओगे, तुम किसी धर्म से बंधे हुए नहीं रहोगे। तो तुम्हें जो वास्तविक शरण की अनुभूति होगी, अपनी स्वयं की अनुभूति होगी, निष्कामता की जो अनुभूति होगी, वही मेरी शरण कहलाएगी। मैं अलग से कहीं कैलेंडर में नहीं खड़ा हूं,
अगरबत्ती लगाने के लिए। मैं ऐसा कोई ईश्वर नहीं हूं। वो मैं तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे आत्म भाव से स्थित हूं। तुम अपने कर्तापन को त्याग के, क्योंकि कर्तापन ही आपको कई धर्मों से बांधता है। आपका कर्तापन आपके अपने अपने विश्वास से बांधता है। आप उस कर्तापन से, कर्तव्य कर्म से मुक्त हो जाइए, तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि फिर कर्मों से ही तो पाप पैदा होते हैं तरह तरह के। तो जो शरण आपको मिलेगी दरअसल वो आपकी ही है। आप अपने आत्म भाव को प्राप्त हो जाएंगे। एक बात और कहनी चाहिए कि हमारे रामायण में और भारतीय धर्म की व्याख्या में आत्मनिर्भरता का एक ही अर्थ है। सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना। अगर हम अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते अपने आत्म भाव से, तो हम दूसरे पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी हमारे ही जैसा है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम किसी आधार पर ये कहने के अधिकारी नहीं हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। हम परनिर्भर ही कहलाएंगे, हम परतंत्र ही कहलाएंगे। हमें स्वतंत्रता का अधिकार ही नहीं होगा। रामायण ये कहती है कि अगर कोई सच्चा नागरिक धर्म हमें चाहिए, धर्मों में विवाद है, बहुत थोड़े से धर्म हैं दुनिया में और लोग बहुत करोड़ों हैं। मैं तो ये कहता हूं, विवेकानंद की बात से मैं बहुत सहमत पाता हूं कि जितने लोग हैं उतने धर्म हैं, क्योंकि जितने स्वभाव हैं उतने धर्म हैं। इसीलिए तो सृष्टि का इतना बड़ा प्रजा क्षेत्र बना, अलग अलग स्वभाव वाला। अरे नदियों के पानी के स्वाद तक अलग अलग हैं, फिर तो आदमियों के क्यों ना होंगे। तो ये जो बहुत बड़ा प्रजा क्षेत्र है अलग अलग स्वभाव वाला, इसी से हमारा जो मानुषी लोकतंत्र बनता है, इसी से हमें वो प्रज्ञा मिलती है कि ये बहुत बड़ा जो एक बहुरंगी साम्राज्य है, ईश्वर का रचा हुआ, प्रकृति का रचा हुआ, इस बहुरंगी साम्राज्य में हमारा अपना सांविधिक राज्यकाज। ईश्वर सभ्यता नहीं बनाता, ईश्वर संस्कृति भी नहीं बनाता, ईश्वर सिर्फ अस्तित्व में रहता है। उसका एक उत्प्रेरक भर है, वो भी ये दावा नहीं करता कि वो बनाता है। कोई अनादि प्रकृति है, जहां से मैंने बात शुरू की थी, वो उस प्रकृति में आके बस जाता है और वो प्रकृति को चलने फिरने वाली लगने लगती है। वो प्रकृति बूढ़ी होती रहती है तो ईश्वर उसमें से बाहर हो जाता है। वो प्रकृति फिर उन्हीं क्षितिजल पावक गगन समीर में मिल जाती है, फिर एक नया जीवन आ जाता है, ईश्वर फिर उसमें अपना निवास खोज लेता है। अब आप उसका चाहे जैसा उपयोग कर लें। तुलसीदास राम को बिल्कुल ऐसे ही भजते हैं। अंत में मैं उनका एक सवैया, राम में इतना अटूट विश्वास है उनका कि सब कुछ राम से है, यानी अपने आत्म भाव से है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राम हमारा आत्म भाव है, उनका घर हमारे हृदय में है, उनका मंदिर हमारा शरीर है। जितने शरीर हैं वे सब राम के मंदिर हैं, और जितने हृदय हैं वे सब राम के घर हैं। तुलसीदास को ऐसा विश्वास है, वो कहते हैं अंत में रामचरितमानस जहां समाप्त होती है कि कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम। कामी को जिस तरह से स्त्री प्यारी होती है, मतलब वो ऐसे लोगों के लिए रामायण बांच रहे हैं ना कि उनकी समझ पे आकर उनको समझा दे कि भैया ऐसे समझ लो।
कामी ही नारी प्यारी जिमि लोभी है प्रिय जिमि दाम। ओ तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है, मुझे राम ऐसे प्रिय, ऐसी उत्कटता है मेरी। और वो कहते हैं कि ये जो मैंने शुरू में आपको कहा कि जो पुरुष और प्रकृति हैं, जो राम और सीता है, वो चेतना और प्रकृति के ही प्रतिनिधि हैं, जो चरित्र बनकर रामायण में अवतरित होते हैं और हमें जीवन की एक अनुभूति मूलक कथा सुनाते हैं ताकि हम जीवन का एक मार्ग पा सकें। हमारे सारे महाकाव्य इसी बात के लिए लिखे गए हैं। वे चरित्र हमें एक मार्ग तक उंगली पकड़ के ले जाते हैं, फिर वे भी पीछे छूट सकते हैं। हमें किसी नए चरित्र की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हर युग में नए नए चरित्र आते हैं। एक महाकाव्य थोड़ी सी मदद करता है, फिर दूसरा कर देता है, फिर तीसरा कर देता है, क्योंकि सृष्टि एक कविता है। कविता लगातार होती रहती है, कविता की नदी जीवन में बहती रहती है। श्लोक बनना बंद नहीं होते सृष्टि के, और सृष्टि में शोक भी बंद नहीं होता, क्योंकि सृष्टि में मृत्यु है, जीवन है, श्लोक आते हैं, मृत्यु है, शोक आता है, एक यात्रा चलती रहती है। तो इतना जो विश्वास है तुलसीदास का, उस विश्वास से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन कौजलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही कौथलु है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन कौजलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही कौथलु है। ओ मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही कौबलु है। और सब की ना कहें तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। सबकी तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं जिस राम को जानता हूं उसी से मेरी मति है, उसी से मेरी गति है, उसी में मेरी रति है। आप सबको सादर प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया और बहुत आनंद, हम लोग आनंद से अभिभूत हुए, बहुत मजा आया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो हमारे श्रोतागण मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको अनम्यूट कर दिया है, यदि कुछ पूछना है, ध्रुव जी से कुछ बात करना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं। लीना जी, आपसे शुरू करें। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा लगा आज रामायण को आज के परिप्रेक्ष्य में सुनकर। ऐसे लगे कि जैसे रामायण जैसे लोग हो सुनने वाले, उनको उसी अंदाज में सुनाना चाहिए, तभी वो फलदायी होती है। बहुत ही मेरे लिए बहुत ही नया अनुभव रहा ये। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए ध्रुव जी। आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही, म्यूट हटा दीजिए। हट गया जी? हाँ, हट गया जी। हट गया ना? हट जी, गया, हाँ जी। हट गया। हाँ हाँ हाँ, हट गया। तो मैं तो इतने अच्छे रसिक मिले, सहृदय मिले, तो मैं तो तर गया एक तरह से, मेरी बैतरणी पार हो गई। और मुझे तो ऐसा लग रहा था बस सुनते ही जाऊं, ये कभी समाप्त ही ना हो। बहुत कम लगता है समय 1 घंटे का। वाह 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 वाह, ये तो मुझे जो आपने लास्ट में ये बात कही ना कि तुलसी जी उन लोगों के लिए लिख रहे थे कि वो समझ जाएं किसी प्रकार, तो वही आज की स्थिति है कि आज के लोगों को हम किस तरह सुनाएं कि वो समझ जाएं। हाँ, तो ये आपका एकदम नया अनूठा प्रयास है, मुझे तो बहुत पसंद आया। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। मैं तो कोई कथावाचक प्रवचनकार नहीं हूं, एक गृहस्थ कवि हूं।
लेकिन जैसा मैंने और शुरू में कहा था कि रामायण ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो मैं उसका एहसानमंद बहुत रहता हूँ। बिल्कुल आज के हाँ। परिप्रेक्ष्य में आपने समझाया है, तो बच्चे जो हैं, यंग जनरेशन जो नहीं मानती है ईश्वर में, कम विश्वास रखती है, वो भी उसको प्रकृति से कनेक्ट करके बहुत अच्छी नहीं, तरह नहीं। समझ सकते हैं। उस पर ये दबाव भी मत डालिए कि वो ईश्वर में विश्वास करे या ना करे। उससे सिर्फ ये विनती करिए कि वो अपने आप पर विश्वास करे। तो अपने आप पर विश्वास करना ही ईश्वर पर विश्वास करना। बिल्कुल, हाँ। आत्मनिर्भरता को आपने इतने सटीक अंदाज में समझाया, आनंद आत्मनिर्भरता आया। का ये अर्थ नहीं है कि हम परमुखापेक्षी हों। राम आएंगे, कोई अवतार आएगा जो हमें तारेगा। अरे क्यों, हम तरने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को तारेंगे, हम तरेंगे, हम भवसागर को पार करेंगे, हम बनेंगे राम। हम मैं प्रतीक्षा तो नहीं चाहती करेंगे हूँ किसी आपके अवतार। ऐसे आयोजन बहुत विशाल रूप में होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हम तो पंडित ध्रुव शुक्ल जी, मेरी आवाज आ रही क्या? अरे सर, बिल्कुल आ रही है, कहिए सर। तो मैंने आपका बड़ा रस सिद्ध भाषण मिला और रस सिद्ध श्रोता मिले। हाँ। अभी आपने कही कि आप बैतरणी पार हो गए, तो ये कितने बार करोगे बैतरणी पार? अब क्या है, देखिए, भवसागर बहुत बड़ा है। एक छोटी सी नाव है, वो सागर तक तो पहुंच नहीं जाएगी, तो कभी एक घाट तक जाएगी, दूसरे तक जाएगी। तो हजारों बार जब कथा कहेंगे तब पहुंच जाएंगे भवसागर तक। और क्या है? मैं कुछ आपके बोलूं? साथ साथ शुक्ला जी का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद साहब कि उन्होंने आपका ये भाषण आयोजित करवाया। आपका व्याख्यान बहुत बढ़िया रहा, जी, बहुत जी। आनंद आया। मुझे भी नहीं, आपसे कुछ कहना है। जी, कहिए। जी, जो आपने कहा कई बार करेंगे, तो ये भाव आपका बड़ा ही अच्छा है। एक तो आपकी चौपाई जो आज बड़े दिनों बाद मेरे उसमें आई, सिया राम सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। उड़ावन हारी। तो भगवान के राम रूपी जब ताली बजती है, तो संशय रूपी जो पक्षी हैं वो उड़ जाते हैं। नहीं, नहीं, आप देखिए, राम जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा कि राम कथा इतनी लोकप्रिय क्यों है, जी, तो रविन्द्रनाथ ने कहा कि इसमें ज्यादा समझने की क्या जरूरत है, घर घर की कथा है, इसलिए घर घर में पूजी जाती है। मेरे को अरे एक भाई, जगह पे कई बार उसमें लगता माता है, पिता हैं, सौतेली माँ है, 4 भाई हैं, बहुएं हैं, सब हैं। उनके अपने अंतर्द्वंद हैं, कुछ वरदान वगैरह हैं, कुछ कोई किसी को राजा बनाना चाहता है, कोई किसी को वनवास भेजना चाहता है। झगड़े पूरे संसार में होते हैं। जैसे आपने रामायण कहा घर कि घर की कितनी कथा है। बार तरेंगे, तो ये है कि एक ना एक दिन रघुनाथ के झनक पड़ेगी कान। तो हाँ। ऐसी कथा चलती रहेगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ा ही अच्छा, आपको सुन करके मेरे को बहुत ही एक हमारे मित्र हैं, वो तो कहीं से शास्त्रों से एक बात खोज लाए कि रोज रामायण पढ़ने से उजड़ी हुई अयोध्या फिर बस जाती है। जी, कितनी बड़ी बात है वाह, कि एक कविता ऐसी हमें मिली है वरदान के रूप में कि जिसको पढ़ने से उजाड़ खत्म हो जाता है, उजड़ी हुई अयोध्या फिर बस जाती है। तो ये अयोध्या, हम जब कविता पढ़ते हैं तो हमारी देह में ये उजड़ी हुई अयोध्या बस जाती है। सही। दो चीजें और इसमें जो कई बार, एक तो सकल पदार्थ जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। और दूसरा जो है कि उमा दारू जो सिद्ध की नाई सहु नचावत राम गोसाई। तो एक जो है चौपाई करती है, हमें भाग्यवादी बताती है कि भाई कि राम जी जैसा लिख दिए हैं वैसा होना है जी। और दूसरी तरफ कहते हैं कि सकल पदार्थ इस जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो दूसरी ओर संदेश आता है कि कर्म करेंगे तो हमें सारे पदार्थ जो है वो आपके लिए उपलब्ध है। तो इसमें से मतलब दोनों एक दूसरे में कॉन्ट्रडिक्टरी लगती कई बार कि भाई एक तो भाग्यवादी बताती है कि भाई जो कि ये है उमा दारू जो सिद्ध की नाई सहु नचावत राम गोसाई। भाई जैसा मदारी या नट, मेरे ख्याल से इसमें दो अलग अलग है। एक तो बदऊ कीर मरकट की नाई सहु नचावत राम गोसाई, ये मेरे एक तुलसी रामायण में अलग है और दूसरे में कुछ ऐसी अलग है। ये दो हैं अलग हैं या मेरे को, नहीं, असल मैंने में सुनी हुई है बस। मैंने इन पर बहुत विचार किया जी। और
जैसे हमारे बहुत से काव्यों में, महाकाव्यों में, शास्त्रों में भी प्रक्षेपण बहुत हुआ है। जी। तुलसीदास इतने बड़े जीनियस थे कि मैं जब रामचरितमानस पढ़ता हूं तो मुझे कई जगह शंका होती है कि ये उनने तो नहीं लिखा होगा। उन्होंने जिस तरह से, उन्होंने तो सीधा लिखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये है, ये कोई राम गुसाई किसी को बंदर की तरह नहीं नचा रहा है, तुलसीदास नहीं लिख सकते। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं गांधी जी का चेला हूं इस मामले में। वो कहते थे कि कितना ही बड़ा सच्चाई लिखी हो, अगर मेरे भले के लिए नहीं है तो मैं नहीं मानता, मैं उसको काट दूंगा। मैं इसी सच्चाई में भरोसा नहीं करता। सच्चाई वो है जो मेरे काम की है, जो मुझे भरोसे के लायक है। रामचरितमानस में भी जैसे रावण और कुंभकर्ण के जन्म की जो कथा है कि वो किस तरह से पैदा हुए, वो कथा आपने देखा होगा कोई पंडित कभी सुनाता नहीं है। शर्म आती है उस कथा को सुनाने में, इसलिए कि वो कथा बहुत बेकार है, उसको तुलसीदास नहीं लिख सकते। वो कुछ लोगों ने जोड़ जाड़ दी होगी जी। क्योंकि उनको अपना धर्म का पाखंड चलाना होगा, कुछ करना होगा। तो उन बातों में मैं उलझता नहीं हूं, मुझे तो तत्व से मतलब है। जस्ट एक जिज्ञासा थी, इसलिए मैंने दूर करने के बाद। तो इसीलिए कई चीजें हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसीदास ने एक और सूत्र दिया। पार्वती से शिव कहते हैं कि राम के चरणों में रति का वास्तविक अर्थ क्या है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। के हे उमा, हे पार्वती, जो राम के चरणों में विनत हैं, रत हैं, उनके काम क्रोध और लोभ विगत हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। वे अपने प्रभु को अपनी तरह देखते हैं, तो वे किससे विरोध करें, उनका कोई शत्रु ही नहीं होता। हमें रामचरितमानस से ये सीखना चाहिए। एक चीज और पूछना चाहूंगी ध्रुव जी। जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर कांड में ये प्रचलित पंक्तियां हैं, ढोल हाँ। गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस पर आपके विचार जानना चाहते हैं। क्या है ये प्रसंग उस समय है जब वो समुद्र को बांध रहे ना राम। हाँ जी, वो तो समुद्र को चूंकि जड़ प्रकृति के अंतर्गत अपने यहाँ गिना जाता है, जो मैंने शुरू में आपसे अष्टधा प्रकृति की चर्चा की ना, तो ये पृथ्वी, जल, वायु वगैरह जो हैं, ये सब जड़ प्रकृति में गिने जाते हैं। तो वहां जो लोक में प्रचलित है, राम नहीं कह रहे हैं भाई। जैसे मैं आज एक कविता लिखता हूं, लोक में कुछ प्रचलित है ना। हाँ जी। तो क्योंकि कथा लोक के लिए लिखी जा रही है, लोक उस भाषा में समझता है कि ये जो ढोल वगैरह हैं, ये ताड़न के बिना ढोल नहीं बजता है ना। उसकी ताड़ना करना पड़ती है ना, हाथों से ताड़ना करनी पड़ती है, ताड़न करना पड़ता है, तब ढोल से स्वर निकलता है। तो इस अर्थ में ताड़ना चूंकि लोक में प्रचलित है, ये लोक ऐसा मानता है, ताड़न के अधिकारी हैं। गंवारों का भी अब जो प्रश्न उठता है ना कि गंवार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो गंवार का अर्थ यही है कि जो अज्ञान से भरा हुआ है, जो अपने हुनर में, अपने कौशल में अभावग्रस्त है या जानता ही नहीं है कुछ, उसकी तो ताड़ना दूसरे लोग करते ही हैं। हम देखते हैं जीवन में, सहज ही देखते हैं कि जो कर्म कुशल व्यक्ति नहीं है उसकी ताड़ना करते हैं व्यक्ति। तो हर व्यक्ति को कर्म कुशल होना चाहिए, उसको अपनी अयोग्यता को क्यों ढोते रहना चाहिए, क्यों कई तरह के अपने लिए अपनी अयोग्यता को ढोने को ही एक वो मान लेना चाहिए कि यही जैसे कोई गौरव का विषय है। अगर वो अयोग्यता को ढोएगा तो ताड़न का अधिकारी भी होगा। तो ये थोड़ा लोक प्रचलित जो मान्यताएं हैं, बड़े कवि उनको लाते हैं, है ना, कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। राम ये कहते ना जी जी,
भय बिन होए न प्रीत। थोड़ा भय दिखाना पड़ता है, लेकिन वो भय आतंक नहीं है कोई राम का, हल्की सी एक डांट डपट है कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे बाण हैं जो जल को सुखा सकते हैं। भाई आज भी तो है ना परमाणु बम वगैरह, जो पूरी पृथ्वी के जल को सुखा सकते हैं, इस पृथ्वी को 25 बार तोड़ फोड़ के इसके कण कण बिखेर सकते हैं। तो रहे होंगे राम के पास वो समुद्र को सुखाने वाले, जड़ता को थोड़ा सा हल्का सा डपट की होगी राम ने भी। ये अधिकार तो राम को भी दीजिए आप, सिर्फ मानव अधिकार ही क्यों होगा, राम का अधिकार भी होगा। यही अधिकार आप ईश्वर को भी दीजिए तो कि क्या वो थोड़ी आप मानते हैं कि नारी भी ताड़न की अधिकारी है? नारी तो बिल्कुल ताड़न की अधिकारी नहीं है। जब पार्वती पूछती है, मैंने शुरू में कहा ना कि पार्वती पूछती है ये कौन ब्रह्म है राम, तो अपने यहाँ ये पहले की स्मृतियों वगैरह में यहाँ वहां है कि स्त्रियां भी ज्ञान की अधिकारिणी नहीं है। बहुत से ऐसे ग्रंथ लिखे हैं लोगों ने जी जी कि साहब शूद्रों को ज्ञान का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को, ऐसी बातें हुई हैं। इसी वो वजह बहुत, तो तुलसीदास किस ढंग से लिखते हैं, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारिणी, यानी समाज ने स्त्री को यह अधिकार नहीं दिया है। और ये बात किससे कहलवा रहे हैं? शिव से। पार्वती शिव से पूछ रही है कि ब्रह्म का रहस्य बताइए, कौन राम है। तो शिव पहले समाज को याद करते हैं कि जिस समय में तुम ये पूछ रही हो, या समाज क्या मानता है, स्त्री को अधिकार नहीं है ज्ञान का, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारिणी। लेकिन तुलसीदास शिव से वो मर्यादा तोड़वा देते हैं कि नहीं, उसके बावजूद मैं तुम्हें बताऊंगा। बहुत बढ़िया। शिव कहते हैं मैं बताऊंगा, यद्यपि तुम्हें सामाजिक अधिकार नहीं है, यद्यपि योषिता नहीं अधिकार नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि तुम्हारी भावना पवित्र है और तुमने ज्ञान के लिए ही पूछा। रहे हमारे यहाँ वैदिक जमाने में देखिए गार्गी वगैरह हुई है कि नहीं हुई है? जी वही। महान ज्ञानवान स्त्रियां जिनने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछ पूछ के थका दिया, है ना गार्गी। जब मैं ऐसे उदाहरण देती हूँ ना तो शायद लोग उतना भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आपके श्रीमुख से ये सब सुनकर अवश्य सबको समझ आएगा। अनेक ज्ञानवान स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ किए हैं। मंडन मिश्र की पत्नी हुई है, शंकराचार्य से भिड़ गई थी, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। करने के लिए मनोज जी आप कहते हैं तो आखिरी बात अपन, फिर उसके बाद मनोज जी, मनोज निगम जी। हाँ हाँ, अरे वाह, आप तो वैसे भी आगम निगम से। कहिए, अनम्यूट करिए आप। हाँ, जब आप बोल रहे थे ना तो मुझे लगा कि ये तो निगम निगम टाइप का कुछ हो गया। हाँ तो खैर एक चीज तो ये है जो अभी वाजपेयी मैडम बोल रही थी ना, हाँ। तो उसमें अभी मैं पढ़ रहा था कहीं या देख रहा था, तो ताड़ना के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। तो जहाँ हाँ। नारी की बात कर रहे हैं वहाँ ताड़ना से मतलब देखना भी हो सकता है। ताड़ना देखना होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। बिल्कुल। तो ये था कि जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तो इसको कभी आप देखिएगा कि ताड़ना के ये 5 प्रकार तो नहीं है कहीं, है ना। तो उसमें शायद ये व्याख्या हम अलग तरीके से भी इसको देख सकते हैं। जो आम जनमानस में तो केवल ताड़ना मतलब पीटना ही होता है ना, जो हाँ, वो लेकिन वो पिटाई का अर्थ नहीं है वहां। तो बहुत गलत तरीके से लिया। हाँ। एक तो ये कर रहा। दूसरा, आपने राम कथा में आत्मनिर्भरता को बहुत अच्छे से बताया। तो मतलब मैं थोड़ा चुटकी भी ले रहा हूँ कि उस दौरान उस समय में कुछ विकास की अवधारणा भी रही होगी क्या, जिस तरह से आज के आम काल में विकास किए जा रहे हैं हम लोग। हाँ, विकास की बड़ी अच्छी धारणा उस समय रही है और गांधी जी ने उस धारणा को पकड़ लिया था। जी। गांधी जी की विकास की ये धारणा थी जो ईशावास्य उपनिषद के श्लोक में है। वो है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम जी, जिसका अर्थ ये है कि सब कुछ प्रकृति का, ईश्वर का बनाया हुआ, दिया हुआ है। हमने तो कुछ बनाया नहीं, ना पानी बनाया, ना आकाश बनाया, ना आग बनाई, ना हवा बनाई, जी। सब हमें मिला हुआ है। तो पहला शर्त यह है कि हम अपनी जरूरत का लेते जाएं और बाकी पीछे आने वाले जीवन के लिए छोड़ते चले जाएं। माने हम उतना दुहें
जितना हमारे लिए आवश्यक है। बाकी हम दूसरों के लिए छोड़ते चले जाएं तो सारा रिसोर्स कभी खत्म ही नहीं होता पृथ्वी पर। जी। लेकिन संग्रह की जो वृत्ति है रिसोर्स को खत्म वो कर रही है। बिल्कुल सही है। गांधी जी से किसी ने पूछा कि मिस्टर गांधी आपकी पॉलिसी क्या है? जी। मैं इस बात को कई बार याद दिलाता हूं, आजकल दुनिया में पॉलिसीज बहुत बनती है ना, और इस समय ऐसी ऐसी नीतियां रोज सुनने में आती हैं कि ऐसा लगता है कि ये कोई साजिश की जा रही है नीतियों की ओट में। साजिशपूर्ण नीतियां लगती हैं और कई नीतियां जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे नीति बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मनुष्य के लिए एक ही नीति है, संयम। संयम ही नीति है, जरूरत का लो बाकी सबके लिए छोड़ दो। तो कभी सृष्टि का जो विकास है, पौधों का उगना, पानी का बहना, हवा का चलना, पृथ्वी का नियत गति से घूमना, पर्यावरण का संतुलन बना रहना, ये अपने आप विकास करता रहता है 6 ऋतुओं में। गर्मी आती है, बरसात आती है, ठंड आती है, फल पकते हैं, बसंत आता है, किसान किसानी करते हैं, और पूरा एक ऋतु चक्र में विकास होता तो रहता है। आपको अलग से उसमें अपनी तकनीक घुसाने की जरूरत क्या है? अपनी टेक्नोलॉजी क्यों आप घुसा रहे हैं उसमें? पूरी पृथ्वी की, पूरी सृष्टि का जो प्रजा क्षेत्र है उसमें अपने आप विकास होता है। गीता कहती है कि यज्ञ के तो कई अर्थ हैं। एक तो हमारे यहां है, कुछ भी होता है लोग हवन करने बैठ जाते हैं, ये कोई यज्ञ व्यज्ञ नहीं है। लोग अपने लिए तो क्या, दूसरों तक के लिए हवन करने बैठ जाते हैं। तो ये कोई हवन नहीं है, ये तो जबरन का एक धुआं फैलाना है। इसमें थोड़ी श्रद्धा होती होगी, हम नहीं जानते कितनी होती। वास्तविक यज्ञ ये है कि देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हें उसका फल देंगे। देवता कौन है? पृथ्वी की उन्नति करो, उसके जंगल हरे भरे रहें, ये पृथ्वी की उन्नति है। पृथ्वी की उन्नति कौन करेगा? अगर हमने पेड़ काटा है तो हम पेड़ लगाएंगे। हमारे यहां तो वैदिक समय में कहते थे, मंत्र है उसके, कि एक पेड़ से अगर नीम से एक दतौन तोड़ो तो उसको वायदा करो, आश्वासन दो वृक्ष को कि हे वृक्ष, हम तुमसे एक टहनी ले रहे हैं, इसके बदले में हम पूरा वृक्ष लगाएंगे। सोचो आप, अगर ये वादा मनुष्य निभाता रहता तो नीम के पेड़ तो कभी खत्म नहीं होते और खूब दतौन करते लोग, और कोई किसी वज्र दंती की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये विकास जो है वो सहज विकास अस्तित्व करता है अपने ऋतुकाल में, अपने संवत्सर में। अलग से क्या विकास करना है? अगर मनुष्य को कोई विकास करना है तो एक ही कि भाई, हमने जैसा शुरू में कहा कि इस सृष्टि में सृजन की गतिविधि है, कुछ रचा जाता है, कुछ रहता है, पलता पुसता है और विनष्ट हो जाता है, बस यही है। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हमारा होने ही हमको डुबो देता है, उसको हम जान लें अपने होने को। तो हम ये करेंगे कि प्रकृति जो हमें दे रही है अपने जीवन यापन के लिए ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, जीवन हमारा चलेगा। हमें अलग से, अगर हमारा काम हल की नोक से चल जाता है तो हमें खेत में ट्रैक्टर घुसाने की क्या जरूरत है? अगर हमारा काम हमारे अपने नीम के पानी से, कंडे की राख से चल जाता है तो हमें बहुत से कीटनाशक छिड़कने की क्या जरूरत है? आज हालत यह है कि जो ऑर्गेनिक खेती हमारे गांव के लोग सहज ही कर लेते थे और सस्ती थी जंगल जमीन जानवर के साथ, अब उल्टा हो गया। जो इनऑर्गेनिक खेती है वो सस्ती हो गई, जो किसी जमाने में महंगी थी, और अब ऑर्गेनिक खेती का व्यापार चल रहा है जिस पे भरोसा नहीं कि ऑर्गेनिक है भी कि नहीं। यानी ये कैसी दुनिया है, ये हर स्तर पर ठगती है ये बाजार। ऑर्गेनिक तो ऐसा था कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा, गाय ने गोबर दिया, खेत में डाल दिया, वहीं एक बैगन का पेड़ लगा दिया, टमाटर लगा दिया, थोड़ी सी भिंडी लगा दी। इसमें कौन सा सब एग्रीकल्चर हमें करना है और प्रयोगशाला में मट्टी परीक्षण कराना है और
यूनाइटेड स्टेट में फार्म हाउस की ट्रेनिंग लेने जाना है, इसमें क्या जरूरत? हमारे तो घर के बाड़े के पीछे अस्तित्व की रक्षा होती थी। हमको इतना ज्यादा सार्वभौम होकर अस्तित्व क्यों बचाना है? हम अस्तित्व को अपने अपने गांव में बचाएं तो पूरी धरती का अस्तित्व बच जाएगा। ऐसी कौन सी सार्वभौमिकता है जो इकट्ठी बचाई जाएगी? कैसे बचाई जाएगी? कोई बहुत बड़ी छतरी तान दी जाएगी उस पर, क्या होगा? हर राम उसमें पार्टिसिपेट करेगा, अपने आत्मभाव से करेगा, स्वप्रेरणा से करेगा, अपने स्वभाव का प्रवर्तन करेगा, उसका योगदान देगा, पहचानेगा अपनी प्रकृति को हर एक राम कि हम अपने तमस को छोड़ें, सत्य को अपनाएं, गलती पर पछताएं, दुख में शोक करें, परहित की चिंता करें, अपने प्रकृति के गुणों को हठपूर्वक न रोकें। हठ से नहीं रुकता, मनुष्य के आगे सारे कानून विफल हैं, इसलिए कि आप उसकी प्रकृति के आगे हट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको आप प्रकृति के सौंदर्य में, सत्व में, जैसे रामायण बांधती है, उसमें रहने की आजादी दे। रामायण एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता दी। राज्य जाता है राम का, तो आजकल तो राज्य किसी का चला जाए तो लोग परतंत्र हो जाते हैं कि हमारा सब जीवन ही बर्बाद हो गया। एकमात्र कुर्सी मात्र से परतंत्र हो जाते हैं, पूरा राज्य तो छोड़िए, इधर उधर घूमते फिरते हैं, होटलों में ठहरते रहते हैं, बचते फिरते हैं, मुंह छिपाते फिरते हैं। ये क्या है? इनने क्या रामायण पढ़ी है इन लोगों ने? ये नहीं जानते रामायण। हमें अपनी पहचान करनी पड़ेगी, अपना स्वराज्य हासिल करना पड़ेगा। गांधी जी कहते थे स्वराज्य की एक ही परिभाषा है, आत्मबल का विकास करो, अपने स्वराज्य में स्थित हो जाओ। और जब आत्मबल बढ़ता है तो आप बिना हथियार के भी, निशस्त्र हो के भी अन्याय का सामना कर सकते हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। और भारत को 1917 से लेकर 47 तक 30 साल में झुके हुए भारत की कमर सीधी कर दी थी गांधी जी ने, आत्मबल के नाम पे। लेकिन हुआ क्या? गांधी जी को अकेले में रोना भी पड़ा। चलो ये बात छूट गई थी, अभी कह देते, रोना पड़ा। राम रोते थे अकेले में। रामायण पढ़ो, कई तरह की रामायण है, उसमें उनका रोना भी आता है। राम रोते थे कि मैं इतना सब जो कर रहा हूं, जगत मेरा साथ नहीं देगा। क्योंकि हमारे यहां का एक अनुभव और है कि सत्य के पक्ष में जो खड़ा है वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है जो अकेला है, क्योंकि उसकी देह पर सृष्टि की समूची ऊर्जा एकाग्र हो जाती है। यही अहिंसा का सूत्र है। आत्मबल की ऊर्जा ऐसी है, सृष्टि की समग्र ऊर्जा उसको एक आंख से भर के देखती है। यही सृष्टि की कृपा है, यही राम कृपा है। पूरी सृष्टि कृपालु हो जाती है। आप एक बार अन्याय का सामना करने के लिए तैयार तो होइए। वाह वाह। अब आप तो पड़ोसी के घर गांधी जी होंगे पैदा, हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने घर गांधी जी का संस्कार करिए, उनको पालिए। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कुछ करिए अपने बच्चों के साथ। उनको कोई ऐसी शिक्षा दीजिए जो उत्तराधिकार से आती हो, वो किसी ऐसे एजुकेशन हब से ना आती हो कि उसमें वो गायब हो जाएं, ढूंढे ना मिले फिर आपको, वे आपके ही ना रहे, वे अयोध्या छोड़ के जाएं तो अयोध्या लौटे ही ना, फिर कभी अयोध्या उजड़ ही जाए, फिर कभी बसे ही ना। तो ये सब आपको देखना है कि आप अपने ईश्वर जैसे बच्चों के बचपन को कौन सी रामायण पढ़ाएं। वाह, मैं यही कह सकता हूं।